हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज एंड सीक्वेंस चैप्टर या सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर, जैसे ही बोलना बोलो। तो आज इस चैप्टर क्या पढ़ना है? आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि चैप्टर है क्या, सीक्वेंस क्या है एंड सीरीज क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं कौन हूँ? मैं हूँ लुसिफर मॉर्निंग स्टार, एक डेविल जो कि आज तुम्हें पढ़ाने वाला है सीरीज एंड सीक्वेंस। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज एसएनएस, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीरीज सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है अब समझो। तुम जिम गए, आराम से जिम गए, जिम जाने के बाद तुमने आज 5 रेप्स उठाए, बढ़िया बात है, बढ़िया 5 रेप्स किए। फिर अगले दिन क्या किया? तुमने 7 रेप्स किए। फिर तीसरे दिन क्या? तुमने 9 रेप्स किए। फिर 11, फिर 13, मतलब ऐसे 2-2 रेप्स बढ़ रहा है। तो ये क्या है? स्लोली एंड स्टेडी ये बढ़ रहा है। सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस की तरह। तुम हर दिन आते हो, 2 रेप्स ज्यादा करके जाते हो, ये सीक्वेंस है। पर सीरीज क्या है? अब इमेजिन करो तुम लोग का एक सोशल मीडिया ग्रुप है, या फिर तुमने अपने दोस्तों को एक मीम शेयर किया। चलो मीम शेयर करने के बाद क्या हुआ? तुमने 3 दोस्तों को मीम शेयर किया। 3 दोस्तों ने क्या किया? हर दोस्त ने अपने 3 दोस्तों को शेयर किया, और उन तीनों और वो अराउंड 1 2 3 4 5 6 वो 9 लोगों ने और 3 लोगों को शेयर किया, और फिर और 3। तो ये क्या होगा? एक वायरल मीम बन जाएगा, और उसी को हम कहते हैं सीरीज की। एक सीरीज की तरह पैटर्न चल रहा है। ये तो हो गया। लेकिन उसके बाद तुम ये बोर्ड पे देख पा रहे होगे, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है? तो समझो, तुमने क्लास 10 में पढ़ा था एपी चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बढ़िया जाता था। लेकिन अब इस चैप्टर को थोड़ा एडवांस में पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब एपी है क्या? तो एपी है तुम्हारा ये कि तुमने एक स्टेप लिया, फिर एक स्टेप लिया, फिर एक स्टेप लिया, स्टेडी, एकदम स्टेडली तुम एक एक करके स्टेप ले रहे हो, नॉर्मल स्टेप्स, ठीक है, एक परफेक्ट नंबर के अंदर। अगर मैंने एक स्टेप लिया तो अगले में भी एक ही स्टेप लूंगा। लेकिन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है कि मैं इधर हूं, और उसके बाद मैं एकदम तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो एकदम वायरल होने की तरह है। तो वो रहा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एपी एंड जीपी को तो कंप्लीट कर ही देंगे। सबसे पहले आता है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एवरी स्टेप ऐड, और एक सेकेंड, ये रहा, एवरी स्टेप ऐड और सब्सक्राइब बाय फिक्स नंबर, जो कि हम डिनोट करते हैं डी से, और उसको लिखेंगे वो है क्या? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? अब समझो 2 है, अब इसमें डी ऐड करो, 4 बन गया, डी ऐड करो 6 बन गया। तो मतलब कितना डी ऐड कर रहा हूं? 2। अब माइनस करो, वापस 4 बन गया, या वापस 2 बन गया। ये इसी को बोलते हैं डी, मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब उसके बाद आता है तुम्हारा एन टर्म, और इसका फॉर्मूला एन टर्म क्या है? एन। अब समझो, मैं तुमसे बोलूं कि एक काम करो, सीरीज में लिखते जाओ, आराम से सारे एन टर्म तक निकालो, कौन सा टर्म है A1 2 3 4। तो तुम गिनोगे क्या आराम से कि अच्छा पहला का 1 डी है, फिर 2 डी, फिर 3 डी स्क्वायर, डी क्यूब, ऐसे करोगे? नहीं, तुम उसको बार बार गिनने नहीं जाओगे। उसके लिए तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है, n इक्वल्स टू a ब्रैकेट में n-1 d, और ये तुम्हारी n टर्म के लिए फॉर्मूला है। लेकिन उसके बाद कुछ खास होता है। अब इतना तो हमने कर लिया, लेकिन चैप्टर इतना इजी थोड़ी ना है, पर मैं तुम्हें इजीली समझा दूंगा। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? सम ऑफ n टर्म, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एस एन से। s बड़ा होता है, n नीचे होता है, तो एस एन से डिनोट करते हैं। अब इसकी कहानी सुनो। अब मैं जो फॉर्मूला दिखाने वाला हूँ, वो किसी साइंटिस्ट या किसी पीएचडी होल्डर या किसी बड़े आदमी ने नहीं दिया था, वो दिया गया था एक क्लास 3 के बच्चे ने, जिसका नाम मैं उससे मिल चुका हूँ बाय द वे। उसका नाम है कार्ल फ्रेडरिच गॉस। हाँ, बढ़िया लड़का था, एकदम ब्रिलियंट। मैं क्यों बोलूंगा उसको ब्रिलियंट? वो समझो, वो किस स्कूल में था? सेंट कैथरीन स्कूल में। अराउंड उसकी एज 7 से 10 साल होगी जब मैं उससे मिलने गया था। हाँ, और बाय द वे उसका टीचर जे जी कुछ ऐसी करके जे जी नाम से था। मैं उसको जानता नहीं हूँ, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है। क्यों? क्योंकि उसने क्लास 3 में एक ऐसा फॉर्मूला निकाला था कि तुम लोग आज जो पढ़ने वाले हो वो क्लास 3 के बच्चे का फॉर्मूला है। तो उसने हुआ क्या था, मैं इसकी कहानी बता देता हूँ। टीचर ने सोचा कि मैं बच्चों को बिजी करने के लिए सोचा कि जितने भी एक सीक्वेंस में से n टर्म वाले हैं, 2 4 6 7 2 4 6 8 10 12 14 16,
इसको मैं लिख देता हूँ, उसका बच्चों को ऐसी लंबा सा लिख के बोल दूंगा गिनो, और तब तक वो आराम से रेस्ट कर लेगा, सो लेगा। तुम्हारे स्कूल में भी ऐसे ही होता होगा कि टीचर बोल रही थी रीड करो, तब तक वो आराम से सो जाते होंगे। पता है, कम ऑन, टीचर्स कई बार ऐसे ही होते हैं, लेजी टीचर्स, मेहनती टीचर्स नहीं पर लेजी टीचर्स। या फिर हो सकता है टीचर की तबीयत खराब हो तो मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन जो कुछ लेजी टाइप के होते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते, पर जो मजबूरी से या फिर कोई तबीयत खराब है तो समझ में आता है। तो उसने ये कह दिया कि करो, लेकिन जब तक वो थर्ड टर्म में आया उसके दिमाग की बत्ती जली, उसने एक फॉर्मूला लिखा जो कि फॉर्मूला था ये, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में जो है और d, या फिर तुम ये लिख सकते हो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l। a प्लस l क्या है, यहाँ पे a जो है वो है फर्स्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म। अब मैं तुम्हें सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, तुम ये लास्ट वाला फॉर्मूला समझ जाओगे। अब एक तुम्हें वो देता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे लिखोगे, कितने टर्म्स है, 2 4 8 नहीं 2 4 6 8 10 12 14 16, 8 टर्म्स है, ठीक है। 8 अपॉन 2 लिख दो फॉर्मूला के हिसाब से, 8 अपॉन 2 लिख दिया। 8 अपॉन 2 लिखने के बाद क्या करोगे तुम, अब ब्रैकेट में करो a प्लस एल, पहला टर्म क्या है 2, लास्ट टर्म क्या है 16, दोनों को जोड़ दो, बॉडमास रूल लगाओ। बॉडमास में क्या आता है b, ब्रैकेट पहले, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, तुम्हारा आया 18। अब 18 को बाहर लाओ, तो यहाँ पे क्या है 8 अपॉन 2 और वहां पे क्या है 18। अब इनमें से किसी को भी वो कर लो, 18 को 9 बना लो, नहीं 18 9 हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, या फिर 8 को 4 कर लो, इसको 18 से कर लो, जो तुम्हें इजी पड़े। मैं तुम्हें बोलूंगा पहले 18 को छोटा कर लो, तो 18 को छोटा करने पे क्या मिलेगा तुम्हें 9 मिलेगा, और यहाँ पे क्या 8, तो 8 इंटू 9 कितना होता है 72। और अब तुम कैलकुलेट करके देख लो, अगर तुम्हें शक हो रहा हो मुझ पे 72 आएगा। तुम अब इतना बड़ा कैलकुलेट करो, 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 कितना होगा 20 प्लस 10 40, उसके बाद 12, फिर 14 ऐड करो, फिर 16 ऐड करो। नहीं, बोरिंग है और टाइम कंज्यूमिंग है, वो हमें नहीं करना। तो उस बच्चे ने ये सॉल्व किया था, इसलिए हैट्स ऑफ। उसके बाद आता है तुम्हारे क्विक प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। अब सबसे पहला है क्या, इफ यू ऐड प्लस माइनस डिवाइड सब्सट्रैक्शन, कुछ भी करो एक्सेप्ट ओ, एक कॉमन नंबर के साथ, एक कॉमन नंबर तुम क्या कह सकते हो, या फिर एक कांस्टेंट नंबर, 2 के ऊपर प्लस ऐड 2 ही कर रहे हो, या फिर डिवाइड में -2 कर रहे हो, जो भी करोगे तुम्हें एपी ही मिलेगा, दैट्स इट। दूसरा क्या है, इफ ए फिर कैपिटल ए और बी, अगर ये एपी में हो तो तुम्हें जो फॉर्मूला मिलेगा जो कि है a इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। मतलब क्या है, अगर तुम्हें 3 नंबर्स दी जाए 2 और 6 और बीच का गायब हो, कैसे निकालोगे, तुम्हें बीच का नंबर नहीं पता, 2 और 6 पता है, अब कैसे तुम पता कर सकते हो तुम ऐसे। और ये बड़े नंबर्स में ज्यादा दिक्कत आती है, या तो 2 और 6 में तुम पता कर लोगे बीच में क्या हो सकता है, लेकिन लेट्स सपोज मैं तुम्हें बोलूं एक है 101, फिर एक है x, उसके बाद कुछ और, तो तब थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला काम आएगा, पहला नंबर और लास्ट नंबर लिखो और अपॉन में 2 कर दो, बीच वाला नंबर निकल आएगा, जो कि तुम ऑफ कोर्स सॉल्व कर सकते हो। 6 प्लस 2 कितना होता है 8 अपॉन 2 कितना होता है 4, तो आंसर आ गया। और लास्ट में इंसर्टिंग इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इन बिटवीन ए बीज, मतलब एक नया टर्म तुम घुसा रहे हो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, पहले से जो एक अरिथमेटिक मीन है उसके अंदर तुम एक अरिथमेटिक मीन बाय द वे उसके एक नया टर्म डाल रहे हो, तो क्या होगा, एक नया डिफरेंस बनेगा, एक मतलब कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस जो मैंने पहले पढ़ाया था, वो जो कॉमन डिफरेंस बनेगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ये फॉर्मूला रहा, d इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। एंड या इसी के साथ तुम्हारा एपी वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। अब तुम ये पूरा ब्लैक बोर्ड को अगर तुमने अभी तक नहीं लिखा तो लिख लो, उसके बाद हम जीपी की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टे ट्यून एंड बाय द वे गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, हमारे 150 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो क्या करो, जाओ सब्सक्राइब करो। एंड इसके बाद हम जीपी पढ़ेंगे, अभी तो कहीं जाना मत। ये तो हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने वाले हैं जीपी के बारे में, जो कि है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं
ये रहा पूरा ब्लैक बोर्ड, मैंने एक बार में चेंज कर दिया जिससे कि बार बार वो डिस्टर्बेंस ना हो। सबसे पहला आता है जीपी। जीपी में क्या आता है? कॉमन रेशियो आर। अब कॉमन रेशियो क्या है वो समझते हैं। अब मैं तुम्हें एक स्कीम बताता हूँ, हर दिन पैसा डबल, एक नई स्कीम है, 30 डेज के लिए चलेगा, बड़ी मस्त बात है। अब तुमने मुझे पहले दिन 2 रुपए दिए, ठीक है, अब अगले दिन क्या होगा 4, अगले दिन क्या होगा 8, फिर क्या होगा 16, फिर क्या होगा 32, 32 के बाद 64, 64 128, 120 बाद क्या 256, 256 क्या हो जाएगा 512, 512 क्या हो जाएगा अराउंड 1028, 1028 इंटू क्या हो जाएगा 2000, अराउंड 2000 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद अगेन ये साइकिल चलती रहेगी और जब तक तुम बिलियनियर ट्रिलियनियर मतलब इतना पैसा हो जाएगा कि धरती पे भी नहीं है। आफ्टर 30 डेज के बाद अप्रॉक्स 45 डेज बहुत ज्यादा है वैसे ही। अब इसी को कई स्टोरीज तुमने इंडियन तुमने लॉज में सुनी होगी ऐसे कि किसी एक बंदे ने राजा से हर चेस के बोर्ड्स लिए, चेस के बोर्ड पे हर इस पे दो गुना ज्यादा ग्रेन्स मांग लिए राइस के। तो वो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि आज मॉडर्न हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहला आता है एन टर्म। एन टर्म को कैसे लिखते हैं? टी से। अब इसका फॉर्मूला क्या है? ये रहा ए इंटू आर एन माइनस 1। तो ये तुम्हारा निकल जाएगा एन टर्म, ठीक है। अब इसके बाद आता है सम ऑफ फाइनाइट। अब ये याद रखना, अब ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अभी तो बहुत ज्यादा है, तब इसका सम कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला थोड़ा अजीब है पर मजेदार है। ए ब्रैकेट में आर एन माइनस 1, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर आर एन माइनस 1, नीचे भी आर माइनस 1, पर ये तब होगा जब आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो ये फॉर्मूला तब आएगा अगर तुम्हारी आर की मतलब कॉमन रेशियो जो है 1 से बड़ा है, तो ये वाला। अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो ये वाला इक्वेशन एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर एन, ऊपर एन है और उसके बाद 1 माइनस आर इफ आर इज लेस देन 1। ठीक है, समझ गए? मतलब दो अलग फॉर्मूले हैं पर अलग अलग, मतलब कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा हुआ तो अलग, 1 से कम हुआ तो अलग। ठीक है, ये समझ गए। लेकिन इसके बाद आता है तुम्हारा जेई का फेवरेट, सम ऑफ इन्फिनाइट, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या हो सकता है? हाँ और नहीं भी। और उसका केस डिफाइन करता है, वो ये रहा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा? फाइनाइट बन जाएगा। अगर बड़ा हुआ तो इन्फिनाइट, कम हुआ तो फाइनाइट। अब इधर देखते हैं, एस इन्फिनाइट इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये रहा एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला। पर तभी इन्फिनिट होगा, एक्चुअली इन्फिनिट होगा जब आर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 से छोटा होगा, तब वो फाइनाइट हो जाएगा। इन्फिनिट अगर होना है तो उससे बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ इसको पढ़ लेते, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। अब इफ ए जी बी, ये 3 है जीपी में, तो जी की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब उसमें तो डिवाइड कर लिया था, फर्स्ट और लास्ट टर्म को डिवाइड बाय 2, तो बीच का निकल गया था। लेकिन ये कैसे? तो ये निकलेगा जी इक्वल टू रेशियो के, मतलब जो अंडर रूट में ले लो ए और बी, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म को ले लो, बीच वाला निकल आएगा। इजी है। अब सेकेंड समझो, ये दो ही है बस। इफ जीपी टर्म आर टेकन एज लॉग अरिथमेटिक बेस, देन इट बिकम्स एपी। कन्वर्जन। अब जीपी को एपी में कैसे कर सकते हो? ये है, तो तुम उसको लॉग अरिथमेटिक बेस, लॉग अरिथमेटिक बेस उसमें ले लो और वो एपी बन जाएगा। तो अगर जीपी से एपी कन्वर्ट करना है, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो तुम इजीली कर सकते हो इस वे में। ठीक है, और इसके बाद आता है क्वेश्चन टाइम, जो कि ये रहा। लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि क्वेश्चंस देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ, मेरे पास 3 क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले पूरा चैप्टर पढ़ा लेता हूँ। एक काम करते हैं, पूरा चैप्टर ही पढ़ा लेते हैं। कल वीडियो आएगी, कल के वीडियो में पूरे चैप्टर में आखिरी का मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद तीसरी वीडियो में या कल की वीडियो में हो सके, अगर कल की वीडियो छोटी हुई तो मैं उसमें क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, अगर नहीं हुई, बड़ा हुआ, तो मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे कि तुम्हारे प्रैक्टिस अच्छी हो, तुम्हें नए क्वेश्चन ट्राई करने को मिल पाए एंड तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी हो पाए। सो या दैट्स इट। होपफुली तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी एंड या प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लो। कम ऑन, लुसिफर मॉर्निंग स्टार हूं मैं, डेविल। और तुम लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो तो जाओ चैनल सब्सक्राइब करो एंड सी यू। एंड हाँ, ध्यान रखना, मैथ्स प्रैक्टिस करने से ही
पॉसिबल है। बिना प्रैक्टिस किए मैथ्स करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। तो लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस और बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ, जैसे PYQ करो, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम करो, मोबाइल कम चलाओ, मोबाइल कम चला के प्रैक्टिस करो MCQ। और बाय द वे गाइस, मैं इस बात कर रहा था घर में, लेकिन मैंने सोचा तुम लोग को पहले ही बता दूं, हम लोग कुछ ना कुछ लॉन्च करने वाले हैं 11th of अगस्त। 11th of अगस्त में हम कुछ ना कुछ लॉन्च करने वाले हैं। सो ध्यान रखना कि हम लोग जो लॉन्च करेंगे वो खास होगा, एंड साथ ही साथ ये भी है कि क्या बोला जाए, खास तो होगा ही, साथ ही साथ बढ़िया भी होगा। सो प्लीज चेकआउट करना मत भूलना। एंड या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।